हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आपको रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रेलगाड़ी के सभी तरह के क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, रेलगाड़ी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चित्र याद रखना होगा। ये चित्र है ट्रेन का। तो इसके अंदर ट्रेन जा रही है इस तरफ, यानी इस तरफ ट्रेन का मुँह है। तो इसका धुआं आपको याद रखना है कि जिधर भी ट्रेन जा रही है, जैसे अभी इधर जा रही है तो इसका धुआं हमेशा इसके पीछे जाएगा। तो जैसे ट्रेन अगर इधर जा रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा? इधर जाएगा। और अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। अगर ट्रेन इधर जा रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा? इसके पीछे की तरफ। बस अगर आप ये चीज़ ध्यान रख लोगे कि ट्रेन अगर इधर जा रही है तो इसका धुआं इसके पीछे की साइड जाएगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, और इसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दे रखी है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा। तो अपन को सबसे पहले ये चित्र बनाना है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अपन ये चित्र बनाते हैं। यह चित्र अपन ने बना लिया कि इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो अब दे रखा है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी इधर पूर्व है तो ये जा रही है पश्चिम की तरफ। ये बना दिया अपन ने, पश्चिम की तरफ जा रही है। अब अगर वो पश्चिम की तरफ जा रही है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। ये पश्चिम, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर कोई भी रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि उसका मुंह इस तरफ है, तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा? उसके हमेशा उल्टी तरफ में जाएगा। पर यह हवा दे रखी है कि हवा है ना, वो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, यानी हवा इस तरफ आ रही है। हवा को मैं इस पेन से बना देता हूँ कि हवा इधर आ रही है, हवा की दिशा इस तरफ है। तो ये जो धुआं पीछे जा रहा है ये पूर्व दिशा में जा रहा है। अभी अगर ये हवा इसको थोड़ा सा मोड़ देगी, जैसा अभी ये धुआं इस तरफ जा रहा है, ये धुआं इधर जा रहा है, इधर से निकल के ट्रेन से, और इधर से आ रही है हवा। तो ये हवा इसको थोड़ा सा मोड़ देगी, यानी कि यह धुआं अब इधर नहीं बहेगा, अब ये जाएगा इधर। तो ये धुआं किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है? इस साइड। तो यहाँ से अगर अपन बनाएंगे कि ये 4 है, तो ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा है। तो अपना बी आंसर सही है। पर मैं आपको एक बार वापस से समझाता हूँ और अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि रेलगाड़ी जिधर भी जाती है उसका धुआं उसके पीछे की साइड में जाता है। तो क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो सबसे पहले तो अपन को पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई बना दी कि भाई इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो रेलगाड़ी इधर जा रही है। तो अब अपन को सीधा बनाना है धुआं कि भाई रेलगाड़ी इधर जा रही है तो धुआं इस तरफ जाएगा उसका निकल के। तो ये ठीक है कि अभी किधर जा रहा है? पूर्व में जा रहा है। उसके बाद दिया है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो अब आपने देखा होगा कि धुआं किधर भी उड़ता रहता है। अगर इधर से हवा आ रही है तो धुआं किधर मुड़ जाएगा? इधर चल जाएगा थोड़ा सा। तो यानी कि अब धुआं है ना, पहले किधर जा रहा था? तो ये अपन ने दिशा बना दी। पहले धुआं जा रहा था पूर्व दिशा की ओर, तो अब इधर से हवा आ रही है तो धुआं किधर जाएगा? इस तरफ से जाएगा। इधर होती है पूर्व और इधर होती है दक्षिण, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश एक स्टेशन पर खड़ा है तथा हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। वह देखता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोई नहीं। अब आप में से जो जो समझदार होंगे वो तो समझ गए होंगे कि कोई नहीं क्यों आया। तो मैं बताता हूँ कि कोई नहीं इसका आंसर कैसे है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि रमेश स्टेशन पर खड़ा है, ठीक है, हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, ये भी ठीक है। फिर आगे है कि वह देखता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, और इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती है, तो इसका आंसर होगा कि कोई नहीं। पर अगर इसको काट देवे तो क्वेश्चन हो जाता है कि वह देखता है कि एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। तो अब मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन था तब तो इसका आंसर ये था। अब अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं होता क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या होता। तो इसका आंसर होता है, मैं यहाँ पर सोल्व कराता हूँ कि एक स्टेशन पर खड़ा है
ठीक है। तो हवाएं चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि उत्तर से इधर से हवाएं चल रही है। और दे रखा है कि एक ट्रेन अभी इलेक्ट्रिक को काट दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। तो अब ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ये भी सेम टू सेम इधर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हाँ, तो ये चल रही है अपनी ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये है अपना धुआं। और हवा दे रखी है कि हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हवाएं चल रही है। तो ये धुआं इधर जा रहा था, जब हवा इसको थोड़ा सा इधर धुकाएगी तो ये धुआं किधर जाएगा, अब इस तरफ से जाएगा। तो यहाँ से दिशा बनाएंगे अपन, ये दिशा का डायग्राम। इधर आता है पूर्व, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर उत्तर। तो धुआं किधर जा रहा है, अपने इधर जा रहा है, तो इधर है पूर्व और दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर ऑप्शन में, अच्छा इसके ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व ही है। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर आएगा दक्षिण और ये पूर्व। तो ये इसका धुआं जाएगा दक्षिण पूर्व में। तो अब एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन था तब तो इसका आंसर था कि कोई नहीं, यानी कि धुआं किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं निकलता ही नहीं है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन लिखा हुआ नहीं होता तब यहाँ पर इसका आंसर क्या होता। तो फिर अपन ने देखा था कि हवाएं चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि हवा इधर से चल रही है, और ट्रेन जा रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये पूर्व से पश्चिम ट्रेन जा रही है, धुआं इधर उड़ रहा है, हवा इधर आ रही है, तो धुआं किधर चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकेश पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। ये कोई भी मुकेश है, ये इधर पटड़ी है अपनी, इसका मुंह इस तरफ है, यानी कि पटड़ी की तरफ इसकी पीठ है। तो ये पटड़ी है, इसकी तरफ पीठ करके खड़ा है, अच्छा खड़ी है, खड़ा है। तो अब बोला है कि एक रेलगाड़ी उसकी बाईं ओर जा रही है, यानी कि इसका मुंह इस तरफ है और पटरी की तरफ इसकी पीठ है। तो इसका बाईं तरफ किस तरफ हो जाएगा, इधर बायां और इधर दायां। अब इसकी पीठ किस तरफ है, इस तरफ है। तो अब बोला है आगे कि एक बाईं तरफ जा रही है, यानी कि इधर इसके बाईं तरफ है। तो अब रेलगाड़ी इधर चल रही है, अपनी रेलगाड़ी की दिशा बना दी इधर। फिर आगे क्वेश्चन है कि धुआं वो जा रहा है दक्षिण में, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो मुकेश का मुख किस दिशा में होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये मैंने समझा तो दिया था पर ये फ्रेम में कट गया था, तो फिर से समझा देता हूँ इधर। तो अपने क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रेन की पटड़ी है, ये अपने पटड़ी बना दी। अब बोला है कि मुकेश पटड़ी की तरफ पीठ करके खड़ा है, यानी कि मुकेश इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो पटड़ी की तरफ इसकी पीठ हो गई। तो ठीक है भाई, इसका मुंह इस तरफ है। फिर आगे दे रखा है कि एक रेलगाड़ी उसकी बाईं ओर जा रही है, यानी इसकी बाईं तरफ किस तरफ है, इधर बायां और इधर दायां। तो इस तरफ बायां है और इधर दायां है। तो अब बोला है कि उसकी बाईं तरफ जा रही है, यानी कि एक रेलगाड़ी बना देते थे, ये रेलगाड़ी है और ये इधर बाईं तरफ जा रही है, यानी इसका मुंह रेलगाड़ी का बाईं तरफ है और बाईं तरफ जा रही है। फिर आगे दे रखा है कि यदि ट्रेन का धुआं, यानी कि अपन को पता है कि बाईं तरफ ये जा रही है, यानी इस तरफ जा रही है, तो इसका धुआं हमेशा इसकी उल्टी दिशा में जाएगा, यानी कि धुआं जा रहा है अभी इस तरफ। फिर दिया है कि दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि धुआं की दिशा दे दी अपन को कि ये है दक्षिण दिशा में धुआं जा रहा है, तो मुकेश का मुख किस तरफ है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन में पूछे है। सबसे पहले तो ये दे दिया कि भाई मुकेश खड़ा है, उसके बाद में दिया है कि रेलगाड़ी उसकी बाईं तरफ जा रही है, ये जा रही है। अब अपन को एक चीज़ पता है कि रेलगाड़ी का धुआं उसके पीछे की तरफ जाता है, तो ये जा रहा है अपने इधर। और अब इस धुएं की दिशा दे दी अपन को कि धुआं जा रहा है दक्षिण दिशा में। तो अब अपन को बताना है कि मुकेश का मुंह किस दिशा में होगा जब ये धुआं दक्षिण में जाएगा। समझ रहे हो कि क्या बोला है कि मुकेश का मुंह किस दिशा में होगा तब जाके उसका धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। अभी अपने हिसाब से देखें तो ये किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, पर ये बोला है कि ये दिशा दक्षिण दिशा है। तो अब अपन को क्या बनाना है, एक चित्र बना रहा है, ये अपने पूरी दिशा लिख दी। अब अपन को बोला है कि दक्षिण दिशा है ना, वो इस तरफ है, यानी कि इधर जो है इधर दक्षिण है। अभी किधर जा रहा था, अपने पूर्व दिशा में जा रहा है। और इसके हिसाब से क्या है कि क्वेश्चन में दक्षिण दिशा में जा रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है पूर्व दिशा में, क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा है दक्षिण दिशा में। तो ये दक्षिण दिशा हो गई क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ये दक्षिण है तो ये कौन सी होगी, उत्तर। मतलब जैसे अपने इधर दक्षिण है तो इसके सामने साम कौन सी हुई, उत्तर। तो क्वेश्चन के हिसाब से इधर दक्षिण है
तो क्वेश्चन के हिसाब से सामासाम क्या होगी, दक्षिण के सामासाम उत्तर। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली है, ये है पूर्व दिशा, ठीक है, ये वाली समझा रहा हूँ, ये वाली पूर्व दिशा है। तो पूर्व के सामने कौन सी होती है, ये होती है पश्चिम। तो अब अपन को सारी दिशा लिख ली है कि अपने हिसाब से ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पर क्वेश्चन के हिसाब से पूर्व जो है वो दक्षिण है। तो अब अपन को पता है कि दक्षिण के सामासाम उत्तर होता है। तो जब हमने ये बना लिया कि क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या है, ये वाली है और अपने हिसाब से ये वाली, अब अपन को कुछ नहीं करना है। अपन ने जिस तरफ मुंह कराया, अपन ने इस तरफ कराया था आदमी का मुंह, और उसकी पीठ तरफ क्या थी, पटड़ी थी। अब बस इस दिशा में अपना क्या आ रहा है, अपना आ रहा है पूर्व। तो ये अपना पूर्व आंसर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन समझने में मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया। और आजकल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ फटाफट। तो देखिए कि ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो अपन को पता है कि धुआं इस तरफ जाएगा, और बोला है कि इस तरफ दक्षिण दिशा है, तो अपने हिसाब से ये होती है ये वाली दिशा। और बोल दिया है कि भाई इधर दक्षिण दिशा है। अब अपन को एक चीज़ तो पता ही है कि दक्षिण के सामासाम होती है उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा बना दी। फिर अपन को पता है कि उत्तर दिशा के सीधे हाथ की तरफ अगर इस तरफ मुंह करेंगे भाई साहब उत्तर दिशा की तरफ, तो अपने सीधे हाथ की तरफ कौन सी होगी, पूर्व। तो ये अपन ने पूर्व बना दी। फिर पूर्व के सामासाम पश्चिम दिशा, तो ये बना दी अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से। और अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से किधर मुंह था उसका, ऊपर की तरफ था, और ऊपर की तरफ से क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी दिशा आ रही है, पूर्व दिशा। तो पूर्व अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने जा रहा है इधर दक्षिण दिशा में, तो ये वाली जो दिशा थी ना, उसको बस इसको कॉपी को घुमा दो, ये अपने दक्षिण दिशा हो गई। तो अगर धुआं दक्षिण में जा रहा है, ये अपना अब दक्षिण में जा रहा है, तो इधर कौन सी हो गई, इधर हो गई पूर्व, इधर हो गई उत्तर। तो अपन ने इसका मुंह इधर माना था, तो ये इसका मुंह किधर है, पूर्व की तरफ ही है। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आपको बस कॉपी घुमा के देखना है, जो भी दिशा दे रखी होगी कि धुआं उस तरफ जा रहा है, तो बस उसको उसी दिशा में कर देना। फिर जो अपन ने जिधर मुंह कराया होगा उसका वो आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी कि ये अपने है, और ये जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ये ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। फिर दिया है कि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, हवा आ रही है इस तरफ से। तो पहले धुआं बना लेते हैं कि ट्रेन किधर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ये इधर ट्रेन जा रही है, तो इसका धुआं इधर से निकल के इसके पीछे की ओर जाएगा। ये जा रहा है इस तरफ। अब अपने हवा आ रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि ये आ रही है हवा। ये हवा इसको थोड़ा सा धक्का देगी, तो ये किस तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा इधर झुक जाएगा। तो इस पॉइंट पे अपन को देखनी है कि हवा धुएं के टकरा रही है, उस पॉइंट पर धुआं किस तरफ मुड़ रहा है। तो ये अपने पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो धुआं किस तरफ जा रहा है, दक्षिण पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि पिंटू पटरी की तरफ पीठ करके खड़ा है। इसको बिल्कुल सिंपल करेंगे, कॉपी घुमा के देख लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। तो दिया है कि पिंटू पटरी की तरफ पीठ करके खड़ा है। ये पटरी हो गई अपने, और इसका मुंह इस तरफ है और इधर पीठ करके खड़ा है। फिर दिया है कि ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी कि इस तरफ बाईं ओर है और इधर दाईं ओर है। बोला है कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी कि ट्रेन जा रही है इस तरफ बाईं ओर से दाईं ओर। फिर दिया है कि ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी कि ट्रेन इधर जा रही है तो धुआं पीछे जाएगा, और ये अपने है उत्तर दिशा। धुआं किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो अब बोला है कि पिंटू का मुख किस दिशा में है। अब अपन को सिंपल करना है, देखो ये अपन ने इसका मुंह इधर माना और धुआं जा रहा है इस दिशा में, ये अपने उत्तर दिशा। अब बिल्कुल अपन को इसको उत्तर दिशा की तरफ घुमा देना है। जैसे ये कॉपी को घुमा दिया, तो अब अपन को ये आ गई, ऐसे नापे तो ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो जब धुआं इधर जा रहा है तो पिंटू का मुख किस तरफ है, इधर कौन सी दिशा होती है, इधर उत्तर, इधर पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। तो बस इतना ही आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूर्व दिशा। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।